हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है 6 तारीख और आज हम लोग चल रहे हैं दीघा बीच जा रहे हैं घूमने के लिए। तो पहली बार मैं जा रही हूँ दीघा का बीच। वैसे तो मैं गई हूँ, यहाँ पे नहीं गई हूँ। जब भी मैं मुंबई में थी तो वहाँ पे मैं गई थी और उसके बाद आज मैं जा रही हूँ बहुत साल बाद। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और सब लोग रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए टिम के पापा अभी गोलू आप लोगों को हाय बोल रहा है, ये भी हाय बोल रहे हैं। और कविता इधर है, बाबू को गोद में ली हुई है, वो भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस ये इनका जो लैपटॉप में काम था थोड़ा बहुत, तो इनको मेल करना था, तो वो मेल जा नहीं रहा था, जिस वजह से हम लोग अभी रुके हुए हैं। तो इनका काम हो जाएगा फिर हम लोग निकल जाएंगे घर से। और इतनी सुबह सुबह हम लोग जैसे तैसे रेडी हुए, जिस वजह से पूरा सामान भी रूम में बिखर गया है। और फिर ये देखिए हम लोग निकल गए हैं और अभी बस में बैठ चुके हैं। तो पहले तो घर से निकलने के बाद हम लोगों ने टोटो लिया था, टोटो से बस स्टैंड गए और फिर वहाँ से हमने ये बस लिया है। और फिर ये देखिए आधे रास्ते में उतर के गोलू ने मेरे लिए और कविता के लिए चॉकलेट लाया है। तो वही मुझे खाने को दिया था, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाने को। तो ये सारा चॉकलेट टिम के पापा ने और टिम ने मिलके फिनिश किया था, क्योंकि मेरा मन ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बस पे जाने के बाद। मन मेरा बहुत बेकार हो जाता है, उल्टी सी आती है मुझे। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही ख़राब ये मेरे साथ ये दिक्कत है। और ये देखिए उसके बाद ये मैंने दूसरा बस लिया है। उसके बाद ये देखिए टिम नीचे सीट के नीचे खड़ा है, इसको सीट पे बैठना ही नहीं था। और उसके बाद ये देखिए पहुंच गए हम लोग दीघा फाइनली 3-4 घंटे के बाद। तो बस से ये 4 घंटे का रास्ता था हमारा और हमने 2 बस चेंज किया। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अभी मेन गेट से एंटर कर चुके हैं, बस बीच पे जाना बाकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से बीच पे। और फिर जैसे ही हम लोग बीच के पास पहुँचे, मतलब थोड़ा दूरी पे, तो सब लोगों को भूख लग गई थी, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता हमने तय किया है। और जिस वजह से हम लोगों ने इतनी सुबह सुबह कुछ खा के भी नहीं निकले थे घर से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हैंड वॉश और ये होटल है, तो यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे खाना। और खाने में बस हम लोगों ने सिंपल ही मंगवाया था। और ये देखिए हैंड वॉश करने के बाद कविता मेन्यू देख रही थी खाने का कि क्या चाहिए किसको। तो सब लोगों ने कहा कि सिंपल ही खाएंगे, अभी ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाएंगे। तो सबने थाली ऑर्डर किया, तो सबके लिए थाली आई थी। और ये देखिए सब लोग बस टेबल पे बैठ के खाने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद खाना आ गया था हमारा। और ये देखिए खाना लग चुका है और वेटर सर्व कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग गए थे बीच पे खाना पीना खाने के बाद आराम से, क्योंकि अगर भूखे भूखे जाते तो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। और सब लोगों का अब खाना पीना हो चुका है और ये बिल पे कर रहे थे। उसी टाइम टिम ये देखिए अपना चश्मा ले जाके होटल के जो ऑनर हैं उनको जाके दे रहे हैं कि आप पहनो मेरा चश्मा। तो उन्होंने फिर इनको वापस किया। और पता नहीं क्या टिम और ये होटल का ऑनर आपस में क्या पता नहीं इशारे में कुछ बातें भी किए दोनों ने। और फिर अब चल दिए हैं बीच के तरफ। और ये देखिए पापा ने इसको मतलब कंघी कर दिया है और अभी चल रहे हैं हम लोग पैदल ही, क्योंकि सामने ही बीच है। और बहुत एक्साइटेड थे बीच पे पहुंचने के लिए, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा था, जैसे लग रहा था कितनी जल्दी पहुंचेंगे। और ये देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, मतलब देख के ही दिल खुश हो गया। और ये जो समुंदर की लहरें हैं ना, इसको देख के ऐसे ही बहुत सुकून मिल रहा था इसकी आवाज़ से। और फिर थोड़ी देर हम लोगों ने यहीं पे रुक के मतलब समंदर का मज़ा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों का चला फ़ोटोशूट काफ़ी देर तक, मतलब 5-10 मिनट तक तो फ़ोटोशूट हमने किया अपने अपने फ़ोन से। उसके बाद फिर निकल गए और आगे, क्योंकि हम लोग को जाना है पानी में और मज़े करने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये बाबू का जो जैकेट है उसको फ़ोल्ड करने में लगे हुए हैं, क्योंकि
इसका भी फ़ोटोशूट चल रहा है। और ये टिमटिम है ना, इसका फ़र्स्ट टाइम ये मतलब अपने लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम बीच पे आया है। और आप लोगों में से प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ऑल वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। और ये देखिए अब हम लोग चल रहे हैं, सीढ़ियाँ से उतर के नीचे जा रहे हैं और ये और टिमटिम दोनों आगे चले गए हैं। उसके बाद ये देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लग रहा था कि कितनी जल्दी हम लोग पानी के पास चले जाएं। और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी, मतलब कि मानो मतलब सारा टेंशन ही यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया था, घर का बाहर का मतलब जो भी टेंशन होती है लाइफ में वो जैसे लग रहा था यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। और यहाँ पे एक अलग ही ज़िंदगी होती है सब लोगों की आने के बाद। बीच पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति होती है हर तरफ। और साथ में ये जो गोलू आए थे और कविता आई थी, इस वजह से तो हम लोग काफ़ी खुश थे। इससे तो हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगर ये लोग नहीं आते तो फिर हम लोग भी इधर घूमने नहीं आ पाते। इन लोगों को घुमाने के वजह से ही हम लोग का इधर घूमना हुआ। और फिर ये देखिए टिमटिम ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं और अभी खा रहा है चिप्स। और ये लोग भी मतलब अभी चेंज करेंगे क्योंकि इन लोगों को भी पानी में नहाना है। और ये लोग जब घर से निकले थे तो इन लोगों ने मुझसे कहा था कि नहाएंगे, कपड़े रख लो। तो मैंने ही इन लोगों से मना कर दिया कि नहीं नहीं, वहाँ समंदर के पानी में क्या नहाना, वहाँ का पानी तो नमकीन होता है, नहाने के बाद फिर बहुत बेकार सा लगेगा। तो इन लोगों ने मेरी बात मान के और ये लोग कपड़े नहीं लेके आए। और फिर मैंने ज़बरदस्ती 2 टॉवल रखवा दिया था कि पता नहीं शायद ज़बरदस्ती नहा भी ले, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ आके वही हुआ कि कपड़े ना लाए हो कोई बात नहीं, लेकिन नहाना तो है। तो ये लोग टॉवल पहन के गए हैं। मतलब गोलू तो वो मतलब हाफ पैंट लेके आए थे और ये तो बस टॉवल में ही चले गए नहाने। और ये देखिए ज़बरदस्ती गोद से उतर के पानी में जाने के लिए परेशान हो रहा था। तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया क्योंकि इसके पापा ने कहा कि छोड़ दो, थोड़ा उसको भी मस्ती करने दो। तो फिर मस्ती करके आया। फिर मैंने उसको थोड़ी देर बाद पानी से निकाल दिया है। और ये देखिए अपना पापा का जो कपड़ा है वो लेके ये इधर उधर कर रहा है, उसको सुखाने में लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद ये और भी मतलब परेशान करने लगा कि अब तो हो गया, अब बस फिर से चलो पानी में। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद। और ये देखिए यहाँ पे जो ये बैलून्स मिलते हैं, फुटबॉल वगैरह, ये सबसे ना समंदर का और भी लुक बढ़ जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ से लिया नारियल पानी क्योंकि हम लोगों को लगी थी प्यास, और प्यास के बहाने मुझे नारियल पानी पीना था, पानी नहीं पीना था। तो फिर मैंने यहाँ पे नारियल पानी लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 नारियल पानी लिया है क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, मैं, कविता, ये और गोलू। तो हमने फिर यहाँ पे 4 नारियल लिया और फिर चले गए एक जगह बैठ के आराम से पीने। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। और फिर ये देखिए हम लोग आ गए हैं पत्थर पे बैठने के लिए और यहीं पे आके हम लोगों ने नारियल पानी पिया और यहीं पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी कराया कैमरामैन से, जो यहाँ पे घूमते रहते हैं फ़ोटो खींचने के लिए सबका। तो उनसे हमने भी फ़ोटो निकलवाया है। और ये देखिए टिमटिम के पापा ने टिमटिम को पिलाना शुरू कर दिया है नारियल का पानी, क्योंकि उसको भी पीना था और उसके लिए हमने अलग से लिया नहीं, तो हम दोनों ने ही मिल के टिमटिम को पिलाया है। और फिर यहाँ पे ये देखिए टिमटिम के पापा ने टॉवेल अपने कमर में बांध लिया है एकदम बिहारी स्टाइल। और मैं बोल भी रही थी कि ये आपने क्या किया, तो इन्होंने कहा सब चलता है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और नारियल पानी पीने के बाद अब आई हमारी बारी पानी में जाने की। तो ये देखिए यहाँ पे मैं और कविता चल दिए हैं पानी में। और उसके बाद ये देखिए बाबू फिर से हमारे साथ चल रहा है क्योंकि ये मेरे बिना रह नहीं सकता। और हम और कविता दोनों मिलके इसको लेके जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे ये अपना जो है टैलेंट दिखाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग नाम लिख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मैं भी लिखूँगा। तो इन्होंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा है रेत में। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए इन्होंने लिख दिया। तो मुझे तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर मैंने वीडियो बना लिया कि हंसने से क्या फ़ायदा, इन्होंने लिखा है तो बना लो वीडियो।
और ये देखिए तब तक उधर गिर पड़ के आ गया है पैरों में मिट्टी लगा के। और उसके बाद फिर इसके पापा ने इसको गोद में लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये गोद में नहीं आ रहा था, बार बार बोल रहा था मुझे नीचे छोड़ो, नीचे खेलना है। उसके बाद मैं और कविता भी यहाँ पानी में मस्ती कर रहे हैं। वैसे हम लोग तो कपड़े लाए नहीं हैं और हम लोगों को नहाना भी नहीं था, बस ऐसे ही पानी में थोड़ा बहुत इंजॉय करना था, तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं और कविता पानी में मस्ती करने में लगे हुए थे, तो टिम टिम वहाँ से चिल्ला रहा था मम्मा मम्मा। तो फिर मैं उसको भाग के लेके आई हूँ पानी में, थोड़ी देर और मस्ती करा लेती हूँ, फिर तो घर ही चलना है अब, क्योंकि इसको थोड़ा ज़ुकाम भी रहता है। तो मैंने तो पहले मना किया था, लेकिन इसके पापा ने ही कहा कि अब आया है, सब लोग मस्ती कर रहे हैं और ये रो रहा है तो थोड़ा कर लेने दो, बस पहली बार आया है मेरा बच्चा, थोड़ा सा कर लेगा। तो हमने इसे ज़्यादा देर तक पानी में तो नहीं रखा था, बस पहली बारी में ये जो पापा के साथ आया था उस टाइम 2-3 मिनट रहा, और अभी हम लोगों के साथ 3-4 मिनट रहा था, तो यही काफ़ी हो गया था इसके लिए। और ये देखिए कई लोगों ने मिलके ये जेली फ़िश, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे तो लग रहा है ये जेली फ़िश है, तो इन लोगों ने मिलके इसको पकड़ा है और ये शायद मर चुकी है। और पता नहीं इनको पैरों से जैसे तैसे कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग, पैर से क्यों टच कर रहे हैं फ़िश को। और ये देखिए ये लड़की स्टार फिश भी बहुत सारा पकड़ के आई है, और ये सारी मछलियाँ भी मरी हुई है, ये स्टार फिश। और कविता कह रही थी कि ये अगर ज़िंदा होती तो फिर मैं अपने लैब में इसको लेके जाती, क्योंकि कविता मतलब अपने लैब में ये सब मतलब करती है थोड़ा सर्च वगैरह, क्योंकि उनको काम आता है पढ़ाई में। तो उसके बाद फिर वो मरी हुई थी, तो कविता ने फिर उससे हटा दिया, और फिर कविता हाथ धो के और सब लोगों ने फिर हाथ वाथ धोया, और उसके बाद यहाँ पे खाया सब लोगों ने चिप्स। और फिर ये छोटी सी बच्ची है जो कि बेच रही थी इयररिंग्स और क्लेचर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ये बेच रही थी, और बहुत ही प्यारे प्यारे। और आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये इयररिंग्स जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये कितने की हो सकती है। एक एक इयररिंग्स 10-10 रुपए की थी बस। तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इतना सारा लिया, मैंने 4 लिया है और कविता ने भी 4-5 इयररिंग्स लिए हैं। तो 10-10 रुपए के थे ये सारे, तो मैंने ख़रीद लिया। और ये 10 या 15 रुपए में, पता नहीं कितने रुपये में दिया, मुझे तो नहीं पता, ये बबल्स वाला। और फिर मैंने ये भी लिया, और मैंने यहाँ पे मतलब बबल्स ये फूकना शुरू कर दिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैंने गोलू को भी दिया बबल्स फूकने को, तो फिर उन्होंने भी किया ये, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और टिमटिम को अभी मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं, उसको सूखा सूखा कपड़ा पहना दिया है और धूप में बिठा दिया है। और ये जो बच्ची है ना जो बेच रही है, ये बड़ी प्यारी बच्ची थी, इनसे हमने काफ़ी देर तक बातें की। मतलब इनसे मैंने पूछा कि बेटा तुम कितना कमा लेती हो दिन भर में ऐसे करके, तो इन्होंने कहा कि 400-500 में दिन भर में कमा लेती हूँ। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप अभी से कमा लेती हो। तो फिर मैंने कहा कि ये सब कमा के मतलब आप कहाँ से ये सारे सामान लाती हो, तो इन्होंने कहा कि मेरी मम्मी मुझे ला के देती है और बेचने को कहती है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद ये बहुत ही प्यार से मतलब हम लोगों से बात कर रही थी। फिर जाते जाते टिमटिम ने इसको बाय बोला था, ये भी बाय बोल रही थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। और उसके बाद ये देखिए ये आ गया है हमारा कैमरामैन लेके हमारा फ़ोटो जो हम लोगों ने क्लिक करवाया था। तो ये काफ़ी लेट कर दिया, इनके वजह से हम लोगों को यहाँ काफ़ी देर रुकना पड़ गया, नहीं तो हम लोग आधे घंटे पहले ही निकल जाते यहाँ से। तो ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने और हम सब ने क्लिक करवाया है। तो हम सब ने मिलके तो एक ही फ़ोटो क्लिक करवाया, और ये मामा भगना मिलके 2-3 फ़ोटो क्लिक करवाए थे। तो ये सारे फ़ोटो ये लेके आ गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और ये आए मोमोज़ वाले के पास। तो यहाँ से हमने एक डब्बा मोमोज़ पैक कराया, और यहाँ पे इतना महंगा मोमोज़ मिल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। 135 रुपये का 5 पीस मोमोज़ दिया था, जिसमें चीज़ और क्या कहते हैं उसको, स्वीट कॉर्न का फिलिंग था। और
लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। तो सब ने थोड़ा थोड़ा खाया, सबसे ज़्यादा तो मैंने ही खाया। 5 पीस ही था, जिसमें 4 लोग थे, सब ने बस थोड़ा थोड़ा खाया। उसके बाद हम लोग चले गए घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक